वेलकम बैक नाजरीन। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जिन व्यूअर्स ने अभी भी चैनल लगाए या इस प्रोग्राम को देखा, हमको बताता चलूँ आज हम बात कर रहे हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए इंसान को किस तरह से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, किस तरह से वो चीज़ें जो कि उसने सोची भी होती हैं और वो आरजुएँ, वो ख्वाब जो पूरे नहीं होते उनको कैसे पूरा कर सकता है, उनकी तकमील कैसे देख सकता है। ये तमाम बातें जो हैं करना आसान है, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीमा नदीम साहिबा, जो कि मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ और उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर 22 साल के बाद उन्होंने दोबारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके उन्होंने सोचा था डॉक्टर बने और डॉक्टर बनी। ये उनकी कहानी अभी चल रही है, आधी कहानी अभी हमने सुनी है और आधी कहानी अब मज़ीद हम सुनेंगे। डॉक्टर शीमा, ये बताइए, आप जब जाती थी आपने कहा कि लोग उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी, हेल्थ सेक्रेटेरिएट, सिंध मेडिकल कॉलेज, SMC चक्कर लगाती रहीं और लोग आपको वहाँ पे डिस्करेज करते रहे, डिसअपॉइंट करते रहे, मिलना भी पसंद नहीं कर रहे, तो फिर एडमिशन कैसे हो गया? देखिए, एडमिशन तो मेरा था उसमें, लेकिन सिर्फ उनको ये चेक करना था कि मेरा कोई एडमिशन जाली तो नहीं है या कैंसिल तो नहीं हो गया है और इसके ऊपर कोई रूल लागू होता है या नहीं। लेकिन ये मेरी किस्मत थी और खुदा ताला को ये करके दिखाना था मेरे लिए, तो ऐसा कोई रूल बना ही नहीं था। ठीक है, जब हेल्थ सेक्रेटरी ने लिख कर दिया कि इनका इन्वेस्टिगेशंस करो एज़ पर रूल, तो एज़ पर रूल उन्होंने जब देख के कहा कि हम किस रूल के तहत इन्वेस्टिगेट करें, आपके ऊपर तो कोई रूल ही लागू नहीं हो रहा। लेकिन एक रूल मेरे ऊपर लागू हो रहा था, वो ये कि मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल पास किया हुआ था। अगर वो मैंने पास नहीं किया होता तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाता। लेकिन मेरा क्योंकि फर्स्ट प्रोफेशनल पास हुआ था, इसलिए मुझे ये सब करना था और मेरी किस्मत में ये होना था, इसलिए शायद मैं फर्स्ट प्रोफेशनल पास कर चुकी थी। अच्छा, घर में वो क्या था, आपके मियाँ या बच्चे तो नहीं कहते थे क्या अम्मी आप इस काम पे लग गई हैं, छोड़ें अब, या मियाँ कहते होंगे बेगम छोड़ो भाई? नहीं, मियाँ जो थे वो कुछ कहते तो खैर नहीं थे, लेकिन ये कि उनको भी बेचारे को परेशानी होती थी कि मैं जा रही हूँ और नाकामी उठा के आ रही हूँ। सपोर्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि ना हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और कहीं कहीं नहीं भी किया। और बच्चों का क्या रोल? बच्चे तो बेचारे मुझे बहुत चाहते थे कि वो आज भी चाहते हैं कि उनकी अम्मी अगर आइंस्टाइन बनना चाहें तो वो बन जाए, वो बन जाए। बेटा बनेंगी इंशाल्लाह। अभी देख रहा हूँ ना, तो आपकी अम्मा ने जो काम किया चांद तक लेके जाएंगे आपको। हाँ, वो चाहते हैं कि हमारी अम्मी जो वो करना चाहती हैं ज़रूर करें, और वो ये सोचते हैं कि उनके जहन में अभी तक ऐसा है कि मेरी अम्मी के अंदर कुछ अभी तक ऐसा बाकी है जो वो करके दिखाना चाहती हैं। अच्छा, अब जब एडमिशन हुआ दोबारा, तो फिर अब आपको फर्स्ट ईयर से हुआ या थर्ड ईयर में गई? नहीं, मैं थर्ड ईयर से मेरा एनरोलमेंट हुआ और मुझे टेस्ट हो रहा था उसी दिन, जिस दिन मेरा पहला दिन था थर्ड ईयर में। तो मेरा उस दिन वहाँ पर लेक्चर हॉल में टेस्ट हो रहा था फार्माकोलॉजी का। तो मुझे लेक्चर हॉल के जो डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने उस टेस्ट में बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम आपको नहीं बैठने दे रहे, अभी हम आपके ऊपर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब सब कुछ हो गया है, FBI को भेजेंगे क्या इन्वेस्टिगेशन? अभी हम और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ये खामाखाई कि उन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई। अच्छा। मैंने कहा आप मुझे ऐसा करें, सिर्फ जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो पर्चा दे दें, मैं बाहर बैठ के सॉल्व कर लूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मैं गई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास और मैंने कहा देखिए, मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी टेस्ट में बैठने नहीं दे रहा है। फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट खुद उठकर गए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत बुरा किया इनके साथ जो इनको टेस्ट में बैठने नहीं दे रहे, और उन्होंने फिर मुझे टेस्ट में बिठाया। वो अलग बात है कि वो टेस्ट मेरा कामयाबी नहीं हो सकी मुझे, लेकिन ये कि मैं उसमें बैठी जाके। अच्छा, ये बताइए, जो साथ में जो उस क्लास में स्टूडेंट्स थे, ज़ाहिर होता है वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप था बिल्कुल डिफरेंट, उनका क्या रवैया रहा? सारे लड़के लड़कियों का रवैया अच्छा नहीं था। लड़के तो बाकायदा मजाक उड़ाते थे। हाँ, पीछे गाने सुनाते थे। कौन सा गाना? उस वक्त गोविंदा की एक फिल्म आई हुई थी आंटी नंबर 1, तो पीछे गाना गाते थे आंटी नंबर 1 आंटी। और उनके साथ मुझे बड़ा अफसोस होता है, लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ लड़कियां मिलकर भी खूब खी करके हंसती थी। क्या पता उनमें से किस लड़की के साथ कल क्या हो जाए, क्या हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन
मैं आप समझती थोड़ा सा हूँ उस वक्त डिसहार्ट नहीं हुई? मुझे उन पर तरस आता था। वेरी गुड, ये ले, कहानी उल्टी हो गई है। हाँ, मुझे उन पर तरस आता है कि ये किस तरह के तो आपको तरबियत। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं जिस इस अमल से जब से गुजरी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई है, मुझे इतनी नहीं हुई है। जबरदस्त। मेरे इस अमल से लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं और आज तक होते हैं, मगर मुझे तो जो उठानी थी वो उठानी थी। मुझे तो करना था ये काम, तो उसमें कुछ भी होना था। लेकिन लोग बेचारे कितने परेशान हुए, उनकी तो समझ में ही नहीं आता था। वो तो खड़े देखते के देखते रह जाते थे मेरी तरफ। अच्छा, इतने साल बाद आई हैं आप, ओहो हो। फिर वो जो एक मैडम थी, उनका तो मुंह खुला का खुला रह गया, वो वाइवा लेना भूल गई। वो आज भी मुझे याद है। पानी वानी फेंकती उनके ऊपर, उठ जाओ सुबह हो गई है। हाँ, वो वाइवा लेना भूल गई और वो मेरी तरफ देखती रही, कहने लगी आप इतने साल के बाद आई हैं। और फिर कह के वो खामोश खड़ी की खड़ी रह गई, और मतलब बैठी की बैठी रह गई। उनसे वाइवा ही नहीं लिया जा रहा था। फिर दूसरे सर बैठे थे, उन्होंने वाइवा लिया मेरा, और मैंने वैसे ही वाइवा दिया जैसे आम स्टूडेंट दे रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं कई साल बाद दे रही थी और वो रेगुलरली दे रहे थे। तो लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई है। लोग हमारे यहाँ आदी नहीं है कुछ नई चीज़ के होने के। ये बताइए, जब आपको ये साहबा के जो सवालात हैं ना सारे, मैं भी जी, उसी उनके सारे सवाल के जवाब दूंगा। जब उसके बाद आपको इन तमाम पूरे प्रोसेस के बाद, वैसे क्लास में कोई दोस्त वोस्त भी बने क्या? हाँ, कुछ लड़कियां मेरी दोस्त बनी और उन्होंने वो थोड़ी बेहतर जहन की लड़कियां थीं। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी दोस्त बनी, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा लगता था कि जैसे ये जब डॉक्टर बन जाएंगी तो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। उनके अंदर दूसरों की तकलीफ को समझने का और दूसरों की शख्सियत को समझने का एक सेंस था। अच्छा, इस पूरे दोबारा जो आपका री एजुकेशन वाला जी, सिलसिला जी। शुरू हुआ, उसमें आपके लिए कॉलेज में कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी या किसी का ऐसा रोल था जो बहुत सपोर्टिव रहा? मेरे एक दो प्रोफेसर्स हजरात थे जिन्होंने मेरे लिए बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। और उन्होंने इस हद तक के कभी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमसे ज़रूर कहिएगा और कहीं मुश्किल हो तो बताइएगा, इस हद तक उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। एक मैं हमेशा उन्हें याद रखूँगी, एक प्रोफेसर तारिक शराफतुल्ला, सिंध मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और एक मेरे बहुत अच्छे मेरे कहना चाहिए मोहसिन प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर मसूद हमीद, क्या नाम वाइस लिया चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ डाउ यूनिवर्सिटी के। शगुफ्ता है लाहौर से, इजाज़त है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। बहुत खुशी हो रही है आपका प्रोग्राम देख के। बहुत शुक्रिया। जी, मैं खुद भी इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी भी बेसिकली हिस्ट्री तो ऐसी ही है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं नर्सिंग सुपरवाइजर हूँ और स्टिल जो है मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी, डबल एमएससी मैं कर रही हूँ। एमएससी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में की है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। माशाल्लाह। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैं जॉब करती हूँ। नाउअडेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मैं मास्टर्स ऑफ नर्सिंग साइंसेज कर रही हूँ। अरे, आपकी उम्र वैसे खवातीन से तो 20 साल की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं अभी इसी रेंज में हूँ जिस रेंज में मैडम है। अच्छा, मतलब 20 के अंदर ही है फिर तो आप। तो मुझे इस बात से मैडम से ये था कि मैडम कह रही थी कि जब मैं एग्जाम्स के लिए गई तो जो खातून थी वो वाइवे के लिए, मतलब वो मुंह खुला रह गया उनका। हाँ जी, मुझे ये था कि मुमकिन है उनके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। उनके साथ शी माइट भी उस सिचुएशन में वो चली गई हो, उनके साथ भी कोई इस तरह का नहीं, वो तो हैरत में गई थी, वो हैरत में गई थी। प्रोफेसर है। हाँ, वो हैरत में चली गई हो क्या? नहीं, ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता चलता कि वो खुद भी इस प्रोसेस में से गुजरे थे। पीछे क्या गुजरी भी हो, हमें नहीं पता। एनीवेज, कुछ कहना चाहेंगी और या कुछ पूछना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बस उनसे ये कहूंगी कि काइंडली वो हमें भी दुआ में याद रखे। वो शौक तो मेरा भी मेडिकल का ही था, बट मेरी हिस्ट्री ये कि सिंस आई वाज इन 9 years old व्हेन आई गॉट इन्फेक्शन, और मेरी तो सर्जरी हुई हुई है कोई 8-10 हिप जॉइंट की, और शॉर्टनिंग है, एक्सीडेंट है, बेड रिडन हूँ।
मतलब स्टिल लाइफ में मेरी अच्छी तरह का 9 साल से ऑनवर्ड, बट मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है। मैंने कार्डियोलॉजी में अब फिलहाल कराची से मैंने बहुत स्टडी की है। अच्छा, खंड यूनिवर्सिटी से मैंने माशाल्लाह। बैचलर्स किया है। उसके बाद मैंने एनआईसीवीडी कराची से कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा किया था 92 में। अच्छा, ओके। तो काइंडली बस यही है कि बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात से कि शगुफ्ता साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बात के बाद बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू रखा। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपकी कॉल के बाद, आप लोगों को देख के, आप लोगों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ। यकीन कीजिए, बहुत बहुत हिम्मत की बात है आपकी भी और शगुफ्ता साहिबा की भी। और देखिए, आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, मकसद सिर्फ ये है, वो तमाम लोग जो कि ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं, वो समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात शगुफ्ता साहिबा, आपके लिए कि आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अब यकीन कीजिए मास्टर्स करना, बहुत मास्टर्स अपनी फील्ड में आप मास्टर हैं यानी, और डबल मास्टर्स कर रही हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अंदाज़ा नहीं है, और आपको अगर अंदाज़ा है तो आप इस पर खुश होइए कि कितना बड़ा काम आप कर रही हैं। और जिस अलालत के बावजूद, इनके तो हेल्थ के इश्यूज भी हैं, फिर उसके- भी इन्होंने उसके बावजूद बहुत बड़ी नहीं बात तो है, बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे लग रहा है आज कॉलर भी माउंट एवरेस्ट वाले हैं सारे, और हमारे गेस्ट भी K2 की चोटी भी खड़ी हुई है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।